भारत में तंबाकू और गुटखे की लत काफी अधिक लोगों में पाई जाती है। शौक में खाने से शुरू होने वाली ये आदत कब लत में बदल जाती है, इसका सेवन करने वाला समझ ही नहीं पाता। ये जानते हुए भी कि गुटखा सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, लोग इस लत को छोड़ नहीं पाते। गुटखा छोड़ने के लिए सबसे अधिक जिस चीज की जरूरत होती है वो है इच्छा शक्ति। इसलिए अगर आपने भी गुटखा और तंबाकू छोड़ने का मन बना लिया है तो जानिए आप इस पर अमल कैसे कर सकते हैं। कई बार गुटखा खाने वाले खुद की तुलना शराब का सेवन करने वालों से करते हैं, पर सच्चाई यह है कि शराब का कम मात्रा में सेवन करने से शरीर को कोई गंभीर नुकसान नहीं होता, पर गुटखा स्वास्थ्य को कई बड़ी बीमारियां दे सकता है, यहां तक कि ये लोगों की जान तक ले सकता है। आइए जानते हैं क्या है गुटखा खाने के नुकसान और कैसे आप इस नशे को बाय बाय कर सकते हैं। गुटखे के सेवन से होने वाले रोग। फेफड़ों का कैंसर। हम में से अधिकतर लोग ये समझते हैं कि फेफड़ों को नुकसान केवल धूम्रपान से पहुंचता है, पर गुटखा भी आपके फेफड़ों के लिए खतरनाक हो सकता है। जानकार मानते हैं कि लंबे समय तक गुटखे का सेवन करते रहने से फेफड़े कमजोर हो सकते हैं और धीरे धीरे गलने की कगार पर आ जाते हैं। ये समस्या गंभीर रूप लेकर कैंसर में भी बदल सकती है। जिगर का कैंसर। वैसे तो लिवर कैंसर के बहुत से कारण हो सकते हैं। कोई भी नशे की लत आपके लिवर को क्षति पहुंचा सकता है, पर गुटखा खाने वालों को यह समझने की आवश्यकता है कि गुटखा भी उन्हें लिवर कैंसर की तरफ धकेल सकता है। लगातार गुटखे का सेवन करने से उनके लिवर में संक्रमण हो सकता है, जो बाद में कैंसर में तब्दील हो सकता है। नपुंसकता। गुटखे का सेवन करने से पुरुषों में नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अधिकतर पुरुषों में यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है। लंबे समय तक गुटखा खाने वाले पुरुषों में कामेच्छा में कमी आ सकती है और उनके स्पर्म की गुणवत्ता पर भी खराब प्रभाव पड़ सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पुरुषों के आत्मविश्वास पर गहरा आघात पहुंचा सकता है, साथ ही उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी खराब असर डाल सकता है। मुंह का कैंसर। गुटखा खाने वालों में सबसे अधिक होने वाली बीमारी मुंह का कैंसर है। लगातार गुटखा खाते रहने से गाल के अंदर या जीभ पर घाव बन जाते हैं, जो कैंसर का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार का कैंसर भारत में गुटखे के कारण होने वाली सबसे अधिक मौतों का कारण बनता है। कैंसर के कारण खाने पीने और यहां तक कि रोगी के बोलने की क्षमता तक खत्म हो जाती है। दांतों को क्षति। लगातार गुटखा खाने से आपके दांत भी खराब हो जाते हैं। दांतों पर गुटखे में मिलाए जाने वाले केमिकल का रंग चढ़ जाता है। इसके अलावा दांतों की जड़ें ढीली पड़ जाती हैं। इतना ही नहीं, बिना जरूरत गुटखा जैसी कठोर चीज चबाने से आपके दांत घिस जाते हैं और अंदर से खोखले हो सकते हैं। कैसे छोड़ें गुटखे की लत। लगातार गुटखा खाने वाले लोग इसे चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। कभी इसके लत के आदी लोग परिवार के दबाव में या आत्मग्लानि से भरकर इसे छोड़ने की कोशिश करते भी हैं, तो कुछ दिन बाद दोबारा उसी नशे की गर्त में चले जाते हैं। अगर आपने भी पहले कभी गुटखा छोड़ने की कोशिश की है तो सबसे पहले एक बात समझ लें कि अचानक गुटखा छोड़ना मुश्किल हो सकता है। इस बुरी लत से छुटकारा पाने के लिए आपकी एक योजना की जरूरत है। सबसे पहले तो आप मन में तय कर लें कि कब तक आप इस आदत से खुद को आजाद कर लेंगे। फिर इसकी मात्रा में थोड़ी थोड़ी कमी करना शुरू करें। अगर दिन भर में 10 पैकेट गुटखा खाते हैं तो पहले इसे 8 पर लाएं और फिर 6 पर। इस प्रकार इसकी संख्या कम करते जाएं। अचानक पूरी तरह इसका सेवन बंद करने से आपका शरीर विड्रॉल के लक्षण दर्शा सकता है। कुछ लोगों को काम के दौरान गुटखा चबाने की आदत होती है। कोशिश करें कि काम करते वक्त आप कोई च्युइंगम पास में रखें और गुटखे की तलब होने पर इसका सेवन करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लगातार गुटखा खाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करते देख आपका मन भी डिग सकता है। ऐसी दुकानों पर जाने से बचें जहां गुटखा आसानी से उपलब्ध हो सकता है। कुछ लोग कुछ भी खाने या चाय कॉफी का सेवन करने के बाद गुटखा खाने के आदी होते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो अपने पास इलायची या सौंफ रखें। खाने या चाय के बाद गुटखा खाने का मन होने पर इन चीज़ों का सेवन करें, जिससे आपकी आदत धीरे धीरे छूट जाए। कुछ घरेलू उपाय भी गुटखा छुड़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसमें अजवाइन आपके काम आ सकती है। आपको करना यह है कि थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए। अब इसे नींबू के रस से और थोड़े से काले नमक के साथ मिला लीजिए। इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक कांच के बर्तन में 2 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद गुटखा खाने की इच्छा होने पर इस मिश्रण का सेवन करें। धीरे धीरे आपकी गुटखे की लत छूट जाएगी। गुटखा छुड़ाने में अदरक भी आपके काम आ सकती है। इसके लिए आपको थोड़ी सी अदरक लेनी है। इसे धोकर छोटे टुकड़ों में काट लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए। इस अदरक को छांव में सुखा लीजिए। जब ये अच्छी तरह सूख जाए तो इसका पाउडर तैयार कर लीजिए और गुटखा खाने का मन करे तो इसका सेवन करते रहिए। जानकार मानते हैं कि अदरक में मौजूद सल्फर गुटखे की आदत छुड़ाने में कारगर साबित हो सकता है। अगला घरेलू नुस्खा है नींबू और हरड़ से तैयार की जाने वाली मिश्रण। गुटखा छोड़ने की इच्छा रखने वाले थोड़ी सी छोटी हरड़ को नींबू के रस में मिलाकर रख दें। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है और 2 दिनों के लिए रख देना है।
इस मिश्रण को छांव में सुखा लें और गुटखे की जगह इसका सेवन करने की कोशिश करें। गुटखे की लत से छुटकारा पाने में जीरा बड़े काम का हो सकता है। आपको करना बस इतना है कि 1 लीटर पानी में 2 से 3 चम्मच जीरा मिलाकर उबाल लें। फिर इस पानी को छानकर ठंडा होने दें। दिन में कम से कम 4 बार इस पानी का सेवन करने से आपको फर्क महसूस होने लगेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि गुटखा खाने वाले अगर इस लत से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उन्हें खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। दिन भर में करीब 4 लीटर पानी पीने का लक्ष्य निर्धारित करें। इससे आपकी गुटखा चबाने की इच्छा में कमी आ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आहार में बदलाव करके भी गुटखे की लत से मुक्ति पाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर भोजन के साथ मूली का सेवन कर से गुटखे की लत को नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है। गुटखे से निजात पाने के लिए सौंफ के साथ मुलेठी का सावन करने की सलाह भी दी जाती है। इन दोनों चीजों को मिश्रण ममाकर अपने पास रखें और गुटखा खाने का मन करे तो इसे चबा लें। सौंफ आपके पाचन को बेहतर बनाएगी और मुलेठी भी पाचन तंत्र के कामकाज को आसान बनाएगी। आहार में बदलाव के साथ अधिक पानी पीने की सलाह के बारे में तो आप जानते ही हैं। ऐसे में आप अपने आहार में अधिक पानी वाले फल भी शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आप खाने में तरबूज, खरबूजा, पपीता, संतरा जैसे फलों का सेवन करके अपनी लत को खत्म कर सकते हैं। गुटखा छोड़ने पर आपके पाचन में परेशानी का अनुभव हो सकता है। आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए गुटखा छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान हल्का भोजन करें जिससे आपको एसिडिटी से परेशान न होना पड़े। इसके अलावा कम वसा वाले खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में अधिक जगह दें।